हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसी टेक अकेडमी। चलिए फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते हैं। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, द ओवरऑल करंट गेन ऑफ अ डार्लिंगटन पेयर कनेक्टेड ट्रांजिस्टर ईच हैविंग अ बीटा ऑफ 50 विल बी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमें डार्लिंगटन पेयर का ओवरऑल करंट गेन फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डार्लिंगटन पेयर क्या होता है। जब दो बैक टू बैक कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर कनेक्ट होते हैं तो उस पेयर को डार्लिंगटन पेयर बोला जाता है। तो फ्रेंड्स डार्लिंगटन पेयर के लिए हमें पता होना चाहिए बीटा जो आपका करंट गेन होता है कॉमन एमीटर का वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ओवरऑल बीटा क्या होता है। ओवरऑल गेन अगर हमें निकालना है डार्लिंगटन पेयर का वो हो जाता है आपका ओवरऑल गेन, जिसको हम डिनोट करते हैं बीटा टी या फिर बीटा टोटल से। तो फ्रेंड्स ये होता है प्रोडक्ट ऑफ ट्रांजिस्टर, क्योंकि इसमें दो ट्रांजिस्टर कनेक्ट होते हैं तो इसका पहले का बीटा 1 और इसी तरह दूसरे ट्रांजिस्टर का बीटा 2 हमें मल्टीप्लाई करना होता है। इसको बीटा मल्टीप्लायर सर्किट भी बोला जाता है। तो फ्रेंड्स इसको आपको इसी तरह याद करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका बीटा 1 बीटा गिवन है और बीटा 2 भी बीटा ही है, तो इसी तरह ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम वैल्यू पुट करेंगे क्वेश्चन में जहाँ पे बीटा इक्वल टू 50 गिवन है, तो यहाँ से 50 का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 2500। तो 250 इसका आ जाएगा, 2500 इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो फ्रेंड्स ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है डार्लिंगटन पेयर का, इसको आपको याद करना होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि इन अ कॉमन एमीटर बीजेटी एम्पलीफायर विद, जिसका लोड रेजिस्टेंस आपको गिवन है 200 ओम और यहाँ पे एमीटर रेजिस्टेंस गिवन है जो आपको 10 ओम गिवन है। तो यहाँ पे आपको निकालना है वोल्टेज गेन आपका ओवरऑल सर्किट का क्या होगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमें बीजेटी एम्पलीफायर के बारे में पता होना चाहिए कि बीजेटी एम्पलीफायर में गेन का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे ये जिसको हम गेन से डिनोट करते हैं ये हो जाता है आपका गेन इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस RL डिवाइडेड बाई एमीटर रेजिस्टेंस, जिसको RE बोलते हैं। तो ये हो जाता है RL अपॉन RE। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा आपका 200 डिवाइडेड बाई 10 ओम। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमको मिल जाएगा 20, जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कॉमन एमीटर का गेन कुछ इस तरह निकाला जाता है। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि एक साइनसॉइडल वोल्टेज आपको गिवन है कैपेसिटर का 0.01 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर गिवन है और यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी गिवन है साइन वेव की 1 किलोहर्ट्ज़। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमको निकालना है कि इसका फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो सकता है, जिसको XC बोला जाता है कैपेसिटर के केस में और XL बोला जाता है इंडक्टर के केस में। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमको पता होना चाहिए कि XC का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है XC इक्वल टू 1/ओमेगा C, और जब हम इसको ओमेगा की जगह 2πf पुट करेंगे तो यहाँ से इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2πfc। तो फ्रेंड्स बस इसमें आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ से 1 ये हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू आपको पुट करनी है 3.14, और फ्रेंड्स यहाँ से f की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 किलोहर्ट्ज़। तो फ्रेंड्स f की जगह आपको पुट करना होगा 1 किलोहर्ट्ज़, हो जाएगा 1 इंटू 10⁻³ और फ्रेंड्स आपको c की वैल्यू गिवन है 0.01 माइक्रोफैरड। तो फ्रेंड्स इसको आपको फैरड में चेंज करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 0.01 इंटू 10⁻⁻6 फैरड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जब इसको हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ से हमको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। जब इसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका 15.92 किलो ओम्स आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला ये होता है। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आपको XL एक फॉर्मूला होता है, इंडक्टर के केस में ये होता है ω/L। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ओमेगा को 2πf पुट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बॉक्स में कर लेते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता रहता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है कि द फेज एंगल बिटवीन द कैपेसिटर करंट एंड द अप्लाइड वोल्टेज इन अ पैरेलल RC सर्किट क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमको पहले ड्रॉ करना पड़ेगा कि पैरेलल RC सर्किट में क्या कंडीशन गिवन होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक साइनसॉइडल अप्लाइड होता है और जिसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस होगा और इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर होगा।
यहाँ पे आर और सी इसको लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से एक साइनसॉइड जब अप्लाई होता है ये होता है आपका पैरेलल आरसी सर्किट। तो फ्रेंड्स इसमें हमको पता होना चाहिए, इसको फेजर डायग्राम से पता करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स पैरेलल में आपको पता है कि वोल्टेज सेम होता है और करंट आपका क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। वोल्टेज सेम है तो इसलिए एक फेज़र हो जाएगा वोल्टेज इस डायरेक्शन में। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से हमको पता लगाना है कि रेजिस्टेंस का भी फेज़र इसी डायरेक्शन में होगा, जिसको हम डिनोट करेंगे आई आर से, क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट है, रेजिस्टेंस के केस में ये होता है। लेकिन जब कैपिटल लिखते हैं तो ये आपका क्या होता है 90 डिग्री लीड करता है रेजिस्टेंस फेज़र से। तो फ्रेंड्स ये इसके बीच का एंगल हो जाता है 90 डिग्री। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर तो कुछ ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा जिसका 90 डिग्री है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमें पता होना चाहिए कि लीड और लैग भी कभी कभार क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो यहाँ से आई सी लीड कर रहा है आई आर से, यानी कैपेसिटिव करंट आपका लीड कर रहा है रजिस्टर करंट से। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है कि अगर एक बीटा वैल्यू ट्रांजिस्टर की आपको गिवन है 100, तो इसका हमें फाइंड करना है अल्फ़ा वैल्यू। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जामों में इसी प्रकार रिपीट होता है। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमको पता है कि बीटा आपको गिवन है 100, तो फ्रेंड्स यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू में फाइंड करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमें पता होना चाहिए कि बीटा और अल्फ़ा के बीच में क्या रिलेशन होता है ट्रांजिस्टर के केस में। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमको पता होना चाहिए बीटा इक्वल टू होता है अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में अब हमको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। बीटा आपको गिवन है 100 और अल्फ़ा यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा। तो फ्रेंड्स आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 100 माइनस 100 अल्फ़ा, और ये फ्रेंड्स हो जाएगा यहाँ से अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा। तो फ्रेंड्स जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 0.99, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, इसको आपको याद करना पड़ेगा ट्रांजिस्टर के केस में। तो फ्रेंड्स इसी तरह क्वेश्चन जानने के लिए सब्सक्राइब करें इजी टेक अकेडमी चैनल को।